एरिया 51 के बारे में एक बड़ा खुलासा। ब्राजील में मुर्दों को जलाने के बाद उनको खाया जाता है, वो क्यों? या फिर स्टीव जॉब्स अपने दोस्त को चीट कैसे किया? आपने अपनी फोन को लास्ट कब ऑफ किया था? और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 12। जब भी कोई व्यक्ति ब्राजील के वेनेजुएला शहर में मरता है तब वो शरीर को पहले जलाया जाता है और उनके करीबी लोग उनके राख को खाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि राख को खाने से वो व्यक्ति हमेशा उनको याद रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाए गए सबसे महंगी चीज कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाया गया सबसे महंगी चीज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का एक चक्कर करीब 90 मिनट में लगा लेता है। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि जहाँ एक और इंसान को अर्थ में दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखने को मिलता है ना गजब। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक आदमी लंदन में अपने बगीचे में धूप सेक रहा होता है, तभी उनके पास आसमान से एक आदमी आके गिरता है। वो जब ऊपर देखता है, ऊपर कोई ना पेड़ था ना कोई बिल्डिंग। फिर वो आदमी आया कहाँ से? वो बंदा बिल्कुल घबरा जाता है। फिर वो पुलिस को फोन करता है। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला वो बंदा जो गिरा था उसके पास वो आदमी एक विमान से गिरा था। दरअसल वो आदमी केनिया के नारीवी एयरपोर्ट से सिक्योरिटी को चकमा देके प्लेन की लैंडिंग गियर में जाके छुप गया। लैंडिंग गियर एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे प्लेन का फ्रंट व्हील रहता है, और फ्रंट व्हील रहने के बावजूद भी वहाँ पे इतना जगह बच जाता है कि एक आदमी बैठ सके। तो वो बंदा वहाँ पे छुप गया था। और फ्लाइट की टेक ऑफ के बाद प्लेन जब ऊपर चला गया तब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया। और लैंडिंग के टाइम पे जब प्लेन का फ्रंट व्हील निकला तब वो उस कंपार्टमेंट से नीचे गिर गया। फैक्ट नंबर 9। ऑडी कंपनी जब इंडिया आई तब उनको उनकी कार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचानी थी। तब कंपनी ने सोचा कि ठीक है, बाकी कंपनियों की तरह हम भी हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। सभी कंपनी चाहती है कि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तभी कंपनी ने एक चीज नोटिस की कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द घरों में क्रिकेट चलता था और उसी वक्त इंडिया ने क्रिकेट में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। फिर कंपनी ने ये एनालाइज किया कि उस मैच में रवि शास्त्री की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये देख के कंपनी ने उनको एक ऑडी कार गिफ्ट की। इससे पहले लोगों को ऑडी के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था, लेकिन वो कार गिफ्ट करने के बाद लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ऑडी कंपनी ने रवि शास्त्री जैसी महान खिलाड़ी को अपनी कार गिफ्ट की। उसके बाद से ही ऑडी का नाम जुड़ गया क्रिकेट से। उसके बाद से ही ऑडी इंडिया में एक ब्रांड बन चुकी थी। दोस्तों, इसे ही कहते हैं एक छोटी से आइडिया से अपनी कंपनी की फ्री मार्केटिंग करवाना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप एक 15 वाट की चार्जर से अपने फोन को डेली 3 घंटे चार्ज करते हैं तो वो करीब 0.041 किलोवाट पर आवर की बिजली कंज्यूम करता है। और अगर उसको कैलकुलेट करें पूरे साल के लिए तो वो करीब 16 यूनिट आपकी बिजली की कंज्यूम करता है। और अगर उसे कैलकुलेट करें 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो 80 रुपए हर साल कंज्यूम करता है आपका मोबाइल, जिससे आप 15 वाट की चार्जर से चार्ज करते हो। अब बहुत से लोग चार्ज होने के बाद चार्जर को सॉकेट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को लगेगा इसमें कौन सी इतना बिजली जाता है। ऐसे करने से भले ही कम बिजली का यूज होता है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, यानी कि अगर सभी लोग चार्ज करने के बाद पूरे इंडिया में ऐसा अपने चार्जर छोड़ दे ऑन, तो ऐसे में करीब 2000 मेगावाट बिजली का खर्च होता है। और 2000 मेगावाट बिजली से करीब 150 घरों में बिजली का सप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक बार सोनी कंपनी ने एक वॉकमैन बनाया जो कि एक तरह की MP3 प्लेयर होता है। उस वॉकमैन में एक खास बात ये थी कि वो वाटरप्रूफ था, लेकिन कंपनी उस 4 GB की वॉकमैन की प्रमोशन कुछ खास तरीके से करना चाहती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। तो सोनी ने यहाँ पे क्या किया वो सुनिए। तो कंपनी ने हर एक वॉकमैन को एक पानी की बोतल में रखा जो कि पूरी तरीके से पानी से भरी हुई थी और उनको वेंडिंग मशीन में लगा दिया। और जब भी लोग इनके स्टोर में आते तब उनका ध्यान उस पानी के बोतल में जाता था।
और यही तो कंपनी को चाहिए था। इससे क्या हुआ, लोगों का ध्यान उस पानी की बोतल में जाता और लोगों को पता चल रहा था कि ये वॉकमैन वाटरप्रूफ है और उस वॉकमैन को पानी की बोतल में ही रख के बेचा गया। दोस्तों, सोनी कंपनी की ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है इस धरती का सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के नवाडा में स्थित एरिया 51 को धरती का सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि उस एरिया में अमेरिका सबसे छुपा के कोई गुप्त रिसर्च कर रहा है, जहाँ पर खतरनाक केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 में करने वाला है। साथ ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने उस एरिया के आसपास यूएफओ और एलियन के आने जाने की दावा किया है। साथ ही लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे अमेरिका ने एलियन को पकड़ रखा है और उन पे रिसर्च कर रहा है और दूसरे ग्रहों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों अमेरिका ने उस जगह को इतना क्लासिफाइड करके रखा है और क्यों यहाँ पे किसी भी इंसान की जाने की मनाही है और अनअधिकृत प्रवेश पर गोली मार दी जाती है, और आखिर क्यों इसके ऊपर से प्लेन की उड़ने की मनाही है? 1967 में जब एरिया 51 से जुड़ी एक दस्तावेज लीक हुई थी, तब अमेरिका ने उसके बारे में मुंह खोला है और बचाव में ये बोला कि एरिया 51 एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग इतने सारे दावे करते हैं, क्या वो झूठ है? फैक्ट नंबर 5। कभी नोटिस किया है डोमिनोज वाले अपने पिज्जा के साथ एक्स्ट्रा ओरिगेनो क्यों डालते हैं? आप खुद बताओ, एक मीडियम साइज पिज्जा के लिए कितना ओरिगेनो की जरूरत पड़ेगी? बहुतों ने सोचा होगा 6 से 8 पैकेट इनफ है। वही डोमिनोज वाले एक मीडियम साइज पिज्जा के लिए 16 पैकेट ओरिगेनो देते हैं। ऐसा क्यों? और गाइस, आपको तो पता ही होगा मार्केट में ओरिगेनो का 10 ग्राम का पैकेट 50 रुपए में मिलता है, तो फिर क्यों डोमिनोज वाले इतने सारे ओरिगेनो दे के फालतू खर्चा करता है? तो गाइस, इसे सिंपली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ओरिगेनो का पैकेट जो है उसको फेंकते नहीं है, उसको संभाल के अपने फ्रिज में रख देते हैं। तो फिर जब भी हम फ्रिज खोलेंगे या फिर कुछ चीज लेने जाएंगे फ्रिज से, तब वो डोमिनोज का ओरिगेनो का पैकेट हमको देखने को मिलेगा और हमको फिर से पिज्जा ऑर्डर करने का मन करेगा। और डोमिनोज वाले यही चाहता है, और कुछ तो सही में उस पैकेट को देख के पिज्जा ऑर्डर कर भी लेता है। डोमिनोज ने 50-60 रुपए का ओरिगेनो पैकेट दिया और आपसे फिर से 500 रुपए का एक पिज्जा ऑर्डर करवा लिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपकी फोन की एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या आप बता सकते हो कि आपने लास्ट फोन को कितने घंटे या कितने दिन पहले ऑफ किया था? तो ये ट्रिक आजमाने के बाद आप पता कर सकते हो कि आप लास्ट अपने फोन को कितने घंटे पहले ऑफ किया था। तो ये पता करने के लिए आपको अपने फोन में *#4636#* ये डायल करनी पड़ेगी। ये डायल करने के बाद आपको बैटरी इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको दिखने को मिलेगा कि आप कितने घंटे पहले लास्ट अपने फोन को ऑफ किए थे। है ना अमेजिंग ट्रिक? फैक्ट नंबर 3। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि हर चीज हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, बट इसने कुछ ऐसा किया कि पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। असल में उसने लिटरली हर कुछ को ही हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, जैसे गाड़ी हाफ, मोबाइल हाफ, चेयर हाफ, लैपटॉप हाफ, टीवी हाफ, मैकबुक हाफ, साइकिल हाफ, बेड हाफ। इनके बारे में कई आर्टिकल आपको मिल जाएंगे गूगल में, सर्च करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दरअसल वो पहले अटारी नाम की एक कंपनी में जॉब करते थे, जो कि एक वीडियो गेम कंपनी थी। तो उनके नए वीडियो गेम में उनको सर्किट बोर्ड रीडिजाइन करवाना था। कंपनी ने जॉब्स को बोला कि देखो, ये जो हमारा सर्किट बोर्ड है वो काफी बड़ा है, अगर आप कुछ भी करके उस सर्किट बोर्ड से कुछ चिप्स हटा दो और गेम की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए तो हम तुमको पर शिफ्ट $100 करके देंगे। स्टीव जॉब्स ने बोला कि ठीक है, लेकिन कंपनी को ये बात नहीं पता था कि स्टीव जॉब्स को ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जॉब्स के खास दोस्त वोजनियाक को पता है। तो जॉब्स ने उसके दोस्त को बोला कि देख, अगर तू इस बोर्ड से कुछ चिप्स हटा के इस सर्किट बोर्ड को छोटा कर दे, गेम की फंक्शनिंग को बिना नुकसान पहुंचाए, तो मुझे जो भी कमीशन मिलेगा उसका 50% मैं तुझे दूंगा। और काम होने के बाद जॉब्स ने बोला कि मुझे $700 मिले हैं और ये लो आपका $350। और बाद में वोजनियाक को पता चला कि कंपनी ने ये काम करने के लिए स्टीव जॉब्स को $5000 दिए। इस इंसिडेंट के बाद वोजनियाक ने बोला कि अगर जॉब्स मुझे पहले ही बोल देता कि उसको उस पैसे की जरूरत है तो मैं उसको ऐसे ही दे देता। फैक्ट नंबर 1। पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी भारत के लिए एक नया मेडल का रिकॉर्ड लिख रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सन 1972 से लेके सन 1916 तक, यानी कि 44 सालों में हमारी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में करीब 12 पदक जीते हैं। लेकिन अकेले साल 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारत के लिए 19 मेडल जीत चुके हैं।
जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और यही नहीं, टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक गेम में इंडिया 24th पोजीशन में शामिल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 19 मेडल्स है वो हमारे 17 खिलाड़ियों ने मिलके जीते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब मेडल्स शामिल है। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अबनी लिखारा, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, वो 2 पदक जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बनी है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे खिलाड़ियों का नाम, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कितने पदक जीते हैं, सब दे दिया है। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना मत भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें।